नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेक बाबू ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोल इंडिया या उसके अंतर्गत जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसकी लिस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक व्यूवर हैं जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा है कि कोल इंडिया या उसके अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं या इम्पैनल्ड हॉस्पिटल आते हैं जिसमें या तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय या तो फिर रिटायरमेंट एम्प्लॉय अपना जाकर के ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसकी लिस्ट कहाँ मिलेगी, कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हमारे पास में आकर के हमसे संपर्क करते हैं। आपने जो लिस्ट बताई थी, जब हम वहाँ गए तो उन्होंने ये बताया है कि हम पैनल पे थे लेकिन अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, अब हम आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। आपको अगर ट्रीटमेंट कराना है तो आपको यहाँ पे पेमेंट पेड करके करवाना पड़ेगा, जिसका आपको रिम्बर्समेंट नहीं दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है और कुछ केसेस में ऐसा भी हो रहा है कि हम पैनल के हॉस्पिटल में जा तो रहे हैं और ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट कराने के बाद में जब बिल क्लेम करते हैं तो कंपनी ये लिख करके भेज देती है कि आपने जिस बीमारी का उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है तो वो उस बीमारी के लिए हमने उस हॉस्पिटल को पैनल पे नहीं लिखा रखा है। हम इसे एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं कि वो जा रहा है आँख को टेस्ट कराने या आँख की उसको कुछ बीमारी है, उस बीमारी का इलाज कराने के लिए जा रहा है, लेकिन वो ऐसे हॉस्पिटल में चले जाता है जहाँ पे सभी बीमारियों का इलाज तो होता है, लेकिन कंपनी ने उसे सिर्फ उस हॉस्पिटल को सिर्फ इसलिए पैनल पे लेके रखा है क्योंकि उस हॉस्पिटल की एक्सपर्टीज हड्डी रोग विशेषज्ञ में है। तो वो सिर्फ हड्डियों के लिए उस हॉस्पिटल को कंपनी ने पैनल पे लेके रखा है। इसलिए लेके रखा है क्योंकि कंपनी समझती है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम बहुत टफ है और उनको ट्रीटमेंट्स देना या उनकी मेडिकल हेल्थ को ध्यान में रखना ये हमारा काम है, फिजिकल हेल्थ को ध्यान पे रखना ये हमारा काम है। इसलिए उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से जो सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं जहां जो अच्छा ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, अच्छा उनका रिव्यू आया है, सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल को उन्होंने पैनल पे लेके रखा है। अब एम्प्लॉय चला तो जाता है आँख के इलाज के लिए और वो हॉस्पिटल वास्तव में है हड्डी रोग विशेषज्ञ के लिए, तो वहाँ जब वो बिल क्लेम करता है तो वहाँ से वो लिख करके वापस कर देते हैं कोल इंडिया या फिर उसके किसी भी सब्सिडरी के हेडक्वार्टर से उसको वापस कर दिया जाता है कि आपने जिस बीमारी का जिस हॉस्पिटल में इलाज करवाया है वहाँ पर आपको रिम्बर्समेंट नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपने दूसरी बीमारी का वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया है। तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप कौन से हॉस्पिटल में किस बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप सारी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं और कुछ हॉस्पिटल ऐसे सेलेक्टेड है जिस हॉस्पिटल की वहाँ पे एक्सपर्टीज है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। पहले दोस्तों हम चलते हैं गूगल पर। गूगल पे हम टाइप करते हैं CIL जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने में ऑफिशियल साइट आ जाएगी कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया लिमिटेड में क्लिक करके आप पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने में कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल साइट खुल जाए। साइड में आप देख सकते हैं 3 बार हैं, उसमें क्लिक करेंगे। इस बार में जैसे क्लिक करेंगे, यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी पर रहने दीजिए, यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप उसे नीचे यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन है उसमें क्लिक कर दीजिए। ऑप्शंस आपके सामने में पूरे इंग्लिश पे जाएंगे। जैसे इंग्लिश में क्लिक करेंगे फिर से आपको 3 बार पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने में जितने भी ऑप्शन है वो पूरे इंग्लिश में आएंगे और आपको यहाँ पे नीचे में इन्फो बैंक लिखा हुआ है, इस इन्फो बैंक में आपको जाकर के क्लिक करना है। इन्फो बैंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे दूसरा पहले ही ऑप्शन आएगा आपका सर्कुलर्स में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसके सर्कुलर्स के अंदर जितने भी ऑप्शन है वो सारे खुल जाएंगे और यहाँ पर आपको आकर के सीधे मेडिकल में क्लिक करना है। आपने मेडिकल पे क्लिक कर दिए। मेडिकल में क्लिक करने के बाद में पहला ऑप्शन देख सकते हैं आप, कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ इम्पैनल हॉस्पिटल ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एज ऑन 8/8/2024, ये आपकी लेटेस्ट है। और उसके नीचे भी आप देख सकते हैं कि 5/8 को भी कोल इंडिया की लिस्ट अपलोड हुई है, लेटेस्ट लिस्ट अपलोड हुई थी। जब भी आप ट्रीटमेंट कराने जाएं तो आप एक बार जानने के पहले हॉस्पिटल की लिस्ट को डाउनलोड जरूर कर लें। उसके बाद में आपने पहला ऑप्शन पे क्लिक किए, पहला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों हॉस्पिटल की लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी वैसे ही हमारे सामने देखिए ये मैसेज पॉपअप हो चुका है। पॉपअप होने के बाद में हम इसको ओपन करते हैं पीडीएफ में जैसे ही ओपन करेंगे अब हमारे सामने में एक टास्क रहता है कि मान लीजिए कि हम जयपुर के आसपास किसी गांव में रहते हैं और हमें जयपुर में जाना है ट्रीटमेंट के लिए। तो जयपुर के पास में कौन से हॉस्पिटल्स को हमने कोल इंडिया ने पैनल पे लेके रखा है वो चेक करना है। तो ये ऊपर में आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, सर्च में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जयपुर। जैसे ही जयपुर लिखेंगे तो जयपुर के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स है वो सब हाईलाइट हो जाएंगे और इस हॉस्पिटल में आप जिस भी हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट्स कराना चाहते हैं उस हॉस्पिटल में जाकर के आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये था कि जिस हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं जिस बीमारी के,
तो क्या वो उस हॉस्पिटल के लिए कोल इंडिया ने उसको पैनल पे लेके रखा है या नहीं लेके रखा है, या फिर किसी और बीमारी के लिए उसको पैनल पे लेके रखा है। आप यहाँ मैसेज पढ़ सकते हैं, टोटल फैसिलिटीज ऑफ द हॉस्पिटल ओपीडी एंड इंडोर। यदि उसमें पूरी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, वो किसी स्पेशल बीमारी के लिए रखा गया है, तो उसका भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 176 नंबर पर जयपुर का एक हॉस्पिटल है, वो एक्सेप्टेबल फॉर कार्डियोलॉजी सर्विसेज ओनली, ये लिखा हुआ है। सिर्फ ये कार्डियोलॉजी सर्विसेज के लिए भर पैनल पे लिया गया है, और कोई भी बीमारी के लिए कोल इंडिया ने इसको पैनल पर नहीं लिया है। लेकिन यदि आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं और कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, या किसी और चीज़ का, अगर बीमारी का, रोग का आप गोली दवाई लेते हैं, तो आपको वो ट्रीटमेंट तो करेंगे, लेकिन कंपनी आपको उसका रिम्बर्समेंट नहीं देगी। इसलिए आप जब भी जाएँ तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लें कि ये जिस हॉस्पिटल में मैं जा रहा हूँ, वहाँ इलाज करा रहा हूँ, तो क्या वो पैनल पे हैं, और जिस बीमारी के लिए मैं जा रहा हूँ वो क्या उस हॉस्पिटल को कंपनी ने टाई अप करके रखा है या नहीं। इससे दोस्तों आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, आप आसानी से अपनी बीमारी का इलाज भी करा पाएंगे। और यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, अन्य जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।